हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वी केयर। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है ब्रेस्ट सैगिंग। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जनरली लोगों को बात करने में हेजिटेशन होती है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जब उसकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ये इशू बहुत ही कॉमन है जो जनरली सारी ही वुमेन को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब भी एक प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी होती है उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो वुमेन को परेशान करती है वो ये है कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं उसके बाद आपके जो ब्रेस्ट हैं वो सैग करने लगते हैं या ढलने लगते हैं या लटकने लगते हैं। इस बात से वो ब्रेस्ट फीड से काफ़ी डरती हैं और वो ब्रेस्ट फीड बेबी को नहीं कराना चाहती, जिससे उनके बच्चे की भी हेल्थ ख़राब होती है और साथ ही साथ कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके खुद के ऊपर भी आते हैं। तो इसीलिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग से बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि जो ब्रेस्ट सैगिंग होती है वो इस वजह से होती है कि जब आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी भी चेंज होती है, आपका पूरा वेट चेंज होता है और इस वजह से आपको जो ब्रेस्ट सैगिंग का इशू देखने को मिलता है, ना कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। ब्रेस्ट फीडिंग से आपके ब्रेस्ट के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है, उल्टा आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने के। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे अवेलेबल ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। उसमें लगभग 15 वीडियोज़ हैं जो मैंने आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करके बनाए हैं। तो इन 15 वीडियोस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। तो आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग के कोई भी इशू को फेस कर रहे हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद आपको ये समझना है कि जो आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टिश्यूज से बने हुए होते हैं और यहाँ पर आते हैं कुछ लिगामेंट्स। तो जब आपके ब्रेस्ट में साइज़ का चेंज होता है तो आपके लिगामेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जब आपके लिगामेंट्स एक बार बढ़ जाते हैं वो अपने आप वापस शेप में नहीं आ सकते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक आप राइट साइज़ की ब्रा ज़रूर पहनें। जब भी आप डिलीवरी के बाद जो टाइम रहता है, जनरली लोग कंफर्ट के लिए या फिर गाँव वगैरह में भी लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ब्रा पहनते हैं तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाती है, तो वहाँ पे मना किया जाता है। बट आपको ये समझना है कि ये ब्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय आपके ब्रेस्ट में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और उस वजह से जो ब्रेस्ट का वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इस वजह से सैग कर जाए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको राइट ब्रा का साइज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक अच्छी ब्रा में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप ब्रा चूज़ करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि वो मैटरनिटी ब्रा हो, यानी कि जो फीडिंग स्पेशल ब्रा आती है उसकी खासियत ये होती है कि उसमें काफ़ी स्पेस होती है और जब आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है और जब वो घटता है दोनों के लिए वो कंफर्टेबल रहती है। वहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट किए जाते हैं। और दूसरी चीज़, जब आप बेबी को फीड कराते हैं तो आपको पूरी ड्रेस को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे एक अटैचमेंट रहता है जिसको आप ओपन करते हो और आप बेबी को फीड करा सकते हैं। तो जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी में बेस्ट इन्वेस्टमेंट रह सकता है वो एक अच्छी मैटरनिटी ब्रा या एक फीडिंग ब्रा में इन्वेस्ट करना ही रह सकता है। तो आप एक अच्छी फीडिंग ब्रा ज़रूर लें। इसके साथ ही साथ जब आप फीडिंग ब्रा चूज़ करते हैं तो आपको सिंथेटिक मटेरियल जो है वो चूज़ नहीं करना है या बहुत ज़्यादा लेसी या फ्रिली मटेरियल यूज़ नहीं करना है। आपको ज़्यादा डेकोरेशन के पीछे नहीं भागना है, आपको शेप पे प्रॉपर ध्यान देना है और जो मटेरियल है वो कॉटन होना चाहिए या कॉटन बेस्ड होजरी मटेरियल ही आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मार्केट में फैंसी मटेरियल्स अवेलेबल हैं आप उन्हें इस समय के लिए अवॉइड करें। और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा जो आजकल पुशअप ब्रास और अंडर वाइड ब्रा आ रही हैं वो भी इस टाइम पे अवॉइड करनी है। और ब्रा को आपको हमेशा अपने साइज़ का ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी ब्रा पहन लेते हैं। ज़्यादा छोटी ब्रा से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी टाइट लगेगा और फिर आपको ब्रीदिंग में भी इशू हो सकता है। और दूसरी चीज़ें, आपको रैशेज़ हो सकते हैं। और अगर आपकी ब्रा का साइज़ बहुत ज़्यादा लूज़ है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं देगा और जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी और अननेसेसरी आपकी जो निपल्स हैं या ब्रेस्ट है उसमें रबिंग की वजह से इंजरी आ सकती है। तो इस वजह से आपको ब्रा के राइट साइज़ को ज़रूर चूज़ करना चाहिए और उसको चूज़ करने के लिए सारी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, आप उन्हें चेकआउट करें और अपने लिए राइट ब्रा साइज़ को ज़रूर चूज़ करें। और बिल्कुल आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब आप सो रहे हैं उस टाइम पे आपको ब्रा रिमूव कर देनी है ताकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली बना रहे।
और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक के अलावा हमारे पास 2 और टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें हमने ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे निप्पल केयर कैसे करें और साथ ही साथ अपने ब्रेस्ट का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आप उन दोनों वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करें। उन दोनों ही का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दे देंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ब्रा को चूज़ करने के साथ आपको शुरुआत से लेकर जैसे जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम से ही आपको एक्सरसाइजेस करनी है, और वो एक्सरसाइजेस आपको बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रखनी है। जैसा भी आपके डॉक्टर या आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है जो आपको सजेस्ट करते हैं, आप उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए। और साथ ही साथ आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ये भी पूछ सकते हैं कि जो ब्रेस्ट सैगिंग से रिलेटेड जो प्रॉपर पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होती हैं वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, आप उन्हें भी ज़रूर ऐड करें। वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया जैसे कि टिश्यू और जो आपके लिगामेंट्स हैं उनके बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप टाइम पर इस पर एक्शन लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है कि आपको अपने जो ब्रेस्ट एरिया है वहाँ पे सोप का एप्लीकेशन नहीं करना है या फिर कोई भी हार्श केमिकल्स का एप्लीकेशन नहीं करना है, क्योंकि वो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। तो आपको उसका ध्यान रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हॉट और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर से उसको एक्सपोज करना है। आपको वहाँ पे रेगुलरली मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन करना है। मॉइस्चराइज़र आपको जनरली प्लांट बेस्ड या ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो होते हैं वो अप्लाई करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी केमिकल से भरे हुए मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने हैं। आपको सिंपल कोई भी बेसिक ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल है या फिर जो बॉडी बटर्स आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए इन सब का मिक्स बना करके भी खुद से ही कोई बॉडी बटर प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और मॉइस्चराइजेशन के साथ एक्सफोलिएशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका जो बॉडी की स्किन होती है अगर वो एक्सफोलिएटेड रहती है तो वो बहुत वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। तो एक्सफोलिएशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदनी है, आपको सिंपल बेसन लेना है और उसको यूज़ करके आप एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपके ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा फुल रहते हैं, तो आप जो है उस टाइम पे अपने पोस्चर के साथ ध्यान नहीं दे पाते, और कई बार ऐसा होता है कि आपका पोस्चर ख़राब हो जाता है और उस पोस्चर की वजह से भी जो सैगिंग का इशू है वो आपको देखने को मिलता है। तो आपको अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और आप मेंटेन करें कि आप एक माइंडफुल तरीके से ठीक पोस्चर में ही बैठें। जब आप बेबी को फीड करा रहे हैं तब भी आप अच्छे से फीड कराएं और स्ट्रेट बैठकर फीड कराएं। आप कभी भी ऐसे मत करें कि आप अपने ब्रेस्ट को बच्चे की तरफ लेके जा रहे हैं। आप बेबी को अपने ब्रेस्ट तक लाइए, आराम से उसे फीड कराइए और फीडिंग करते समय बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठिए। कभी ऐसे फीड मत कराइए कि आप कहीं भी डिस्कम्फर्ट में बैठे हुए हैं और बस आपको फीड कराना है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे ज़रूरी है माँ का कंफर्ट, ताकि वो आराम से लंबे समय तक ब्रेस्ट फीड करा पाए। तो आपको एक प्रॉपर नर्सिंग स्टेशन बना लेना चाहिए अपने घर में, जहाँ पर बैठकर आप आराम से बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं, जितनी देर तक वो ब्रेस्ट फीड करना चाहे उतनी देर तक। अदरवाइज़ आपको अननेसेसरी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग सेशन ओवर करना पड़ेगा, वो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। इसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं हॉट एंड कोल्ड शावर का कॉम्बिनेशन। जैसे आप हॉट शावर लेते हैं तो उससे आपके जो पोर्स होते हैं स्किन के पोर्स वो ओपन हो जाते हैं, और जब आप कोल्ड शावर लेते हैं तो स्किन के पोर्स क्लोज हो जाते हैं। तो जब आप कंटिन्यूसली एक सीरीज़ में हॉट एंड कोल्ड शावर लेते हैं उसके बाद आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होता है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ब्रेस्ट को सैग होने से बचाने में। साथ ही साथ जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के बाद ब्रेस्ट मिल्क से वीन ऑफ करना चाहते हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना चाहते हैं तो उस समय भी आपको स्लो अप्रोच लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज तय किया कि आज से आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है और आप बेबी को बिल्कुल ही फीड करना बंद कर दें, तो इससे आपकी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, साथ ही साथ बच्चे को भी काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। तो आपको जब बेबी को वीन ऑफ करना है तो वो बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होनी चाहिए। आप वन टाइम एक सेशन को वीन ऑफ कर सकते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा लंबा टाइम लेके आप बेबी को वीन ऑफ करें तो वो आपको सैगिंग से भी बचाता है। इसी तरह से आपको वेट लूज़ करते समय भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बहुत ही धीरे धीरे आराम से वेट लूज़ करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप वेट लूज़ करेंगे उतना ज़्यादा, जो मैंने आपको लिगामेंट्स के बारे में बताया, उतना ज़्यादा उनके ऊपर इफ़ेक्ट आता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में रहेंगे, तो उसके बाद उनका रीशेप होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप आराम से वेट लूज़ करिए, कोई भी जल्दी मत करिए। अगर आप बहुत जल्दी में रहेंगे तो भी आपके ब्रेस्ट को ढलने या लटकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और वो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम का डाइट प्लान क्या होना चाहिए उसको मैंने एक प्रॉपर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा की पॉइंट्स यहाँ पे ये रहेंगे कि इस समय आप
विटामिन ई और विटामिन बी से रिच फूड ज़रूर लें, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और ब्रेस्ट की स्किन के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये आपके ब्रेस्ट को ढलने से बचाएंगे। इसमें आपको सजेस्ट किया जाता है कि इस टाइम पे आप एनिमल फूड को थोड़ा कम कंज्यूम करें और वेजिटेरियन फूड ज़्यादा कंज्यूम करें। वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल रहता है, जैसे कि आपकी जो बाउल मूवमेंट्स होते हैं उनको भी ठीक रखने में हेल्पफुल रहता है। जो वेजिटेरियन फूड है वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन में ग्लो लाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको बोला जाता है कि आप जितना सिंपल फूड खाएं, जितना अच्छे से प्लांट बेस्ड फूड खाएं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा और आपके जो ये इशू है जिससे आप डिस्कस करने में भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं, आप किसी से बता भी नहीं सकते, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप जितनी भी नई मदर्स को जानते हैं जिन्हें अभी डिलीवरी की है और वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने से डर रही हैं या फिर वो ब्रेस्ट फीड कराना शुरू कर रही है या फिर वो बेबी को वीन ऑफ करना चाह रहे हैं, तो इन सभी टाइम वाली मॉम्स के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इससे उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके के प्रेगनेंसी, बेबी केयर, ब्रेस्ट फीडिंग और बेबी लेड वीनिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती ही रहती हूँ। इसके साथ ही साथ हम अवेलेबल हैं फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट भी आपको लिंक में मिल जाएगी। आप वहाँ भी हमें ज़रूर रजिस्टर करें, जिससे हम आपके साथ कुछ न्यूज़लेटर्स और आइडियाज़ शेयर कर सकें। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे 2 वीडियोज़ और हैं इसी सीरीज़ के, जिसमें हमने ब्रेस्ट केयर कैसे करें और साथ ही साथ हम निपल केयर कैसे कर सकते हैं जब हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको दूसरे के साथ भी शेयर करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें और अपने बेबी का भी बहुत ध्यान रखें। बाय बाय।